अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक-ठाक खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं अपने चैनल पे लेकर आई हूँ माही की दिल की आवाज़ के ऊपर अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कुछ रूटीन जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हर इंसान बड़ा मसरूफ़ होता है अपने घर के कामों में, अपने घर के खाने पकाने में, हर चीज़ में हर इंसान मसरूफ़ होता है। तो मेरी भी ज़िंदगी ऐसी है, तो मैं भी सुबह उठती हूँ सुबह 8 बजे के टाइम पे अपने शौहर के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर उनको लंच वगैरह बना के देती हूँ। तो उस टाइम का तो मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि मुझे पानी भी भरना होता है और जो है अपने हस्बैंड का नाश्ता भी बनाना होता है। तो इसलिए फिर मैं मैनेज नहीं कर पाती कि ना मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें, तो मैं उनको जल्दी से, क्योंकि उनका वक़्त भी बहुत कम होता है, क्योंकि वो 7:30 पे उठते हैं और 8 बजे तक, सवा 8 बजे तक वो घर से चले जाते हैं जॉब के लिए। तो फिर इसलिए मुझे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि सुबह कभी मैं अपने हस्बैंड की जाने की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मेरी रूटीन है। तो चलिए आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी में चलिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने घर की ज़िंदगी को मैनेज करती हूँ, सब काम एक साथ लेके कैसे चलती हूँ। तो मैं सुबह उठी, मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ नाश्ता नहीं करती थी, उनके साथ चाय वगैरह पीती हूँ, उनके साथ बैठ के बाकी मैं नाश्ता अपने बेटे के साथ करती हूँ और अपने भाई के साथ करती हूँ। अब आप पूछेंगे कि मेरा भाई, मैं अपने भाई के साथ क्यों करती हूँ? भाई आपकी तो शादी हो गई है, आपका तो बेटा है, तो फिर भाई के साथ क्यों? तो मैं अपना ससुराल में नहीं रहती। कुछ परेशानी की वजह से, कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ ऐसे मतलब मसाइल की वजह से मैं अपने घर के अंदर नहीं रहती। मुझे अपने ज़ाती घर यानी कि अपनी अम्मी के घर पे मैं रहती हूँ। तो मैं अपनी अम्मी के घर पे क्यों रहती हूँ, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं क्यों आई अपनी अम्मी के घर पे, क्यों मैंने अपना ससुराल छोड़ा, तो ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो बस अभी मेरा नाश्ता तैयार हो गया था, तो मेरा बेटा जो है वो खुद से नहीं खाता, तो मैंने कहा कि आप उठ जाओ जल्दी से और नाश्ता खा लो, तो वो फिर हाफ़ फ्राई अंडा ही खाता है। वो सालन वगैरह कुछ नहीं खाता, तो मैंने तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने कहा मैं तो उसी से नाश्ता करूँगी और भाई ने भी उसी से नाश्ता किया, तो मैं तो इसको नाश्ते के टाइम पर जो है इसको अंडा ही बना के देती हूँ, ये अंडे से ही नाश्ता करता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी खाए पर खाता तो है, पर वैसे तो कुछ भी नहीं खाता। कोई भी सालन वगैरह कुछ भी नहीं, बस अंडा, 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 अंडे ही खाता है, या तो चिप्स वगैरह खा लिया, अंडा खा लिया। तो फिर मैं इसकी फ़रमाइश के मुताबिक बना देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ बस किसी भी तरीके से मेरे बच्चे का पेट भर जाए। तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह कंप्लीट किया, बर्तन वगैरह किचन में रखा है, मैंने कहा बर्तन बाद में धोंगी, पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि भाई जॉब पर जाते हैं सुबह, जब हस्बैंड जॉब पर जाते हैं तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। मैंने कहा जब बच्चा उठेगा मेरा, भाई उठेंगे जॉब पे जाने के लिए, तो मैं जब उठूँगी फिर जब भी नाश्ता वगैरह करके जब भी सफाई वगैरह करूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना कमरा सेट कर लेती हूँ और फिर अपने कमरा सेट करते वक़्त की और सफाई करते वक़्त की आपसे भी शेयर करूँ कि मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ। पूरा घर तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, एक रूम की सफाई और उसको सेटिंग करने के तरीके मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं और मेरे भाई जॉब पे जाने वाले होते हैं, तो मैं उससे पहले सफाई करती हूँ। मैं अपने भाई के जाने के बाद सफाई नहीं करती, क्योंकि हमारी अम्मी अक्सर ये कहती थी कि बेटा जब रोज़गार पे मर्द हज़रात जाते हैं तो घर में झाड़ू नहीं देनी चाहिए, 10-15 मिनट के वक़्फ़े से देनी चाहिए, क्योंकि रोज़गार पे जाने वालों के पीछे से झाड़ू नहीं देते, रोज़गार पे असर पड़ता है। तो शुरू से हमें यही आदत है। तो पहले जब घर में थे, जब शादी नहीं हुई थी, तो भाइयों के जाने का वेट करते थे कि भाई अगर चले गए तो आधे घंटे बाद सफाई करेंगे और नहीं गए तो उनसे पहले सफाई कर लेंगे। तो फिर अभी भी मैं अपने घर पे हूँ, अपने ससुराल में भी यही होता था कि हस्बैंड जब सुबह चले जाते तो फिर तो मैं आराम से उठती थी, 10-11 बजे तक उठती थी। तो फिर मैं अपने आराम से अपने ससुराल में काम वगैरह करती थी। तो अब अम्मी के घर पे आ गई हूँ, तो अम्मी के घर पे भी मेरी यही रूटीन है कि मैं सुबह अपने फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के अपने हस्बैंड को उठाती हूँ, पानी वगैरह भरना, उनको नाश्ता देना। तो उसको करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर मैं 11 बजे के टाइम पे उठती हूँ। तो फिर मैं फिर अपने काम शुरू करती हूँ। तो मैंने अपने कमरे की सेटिंग करी, तकिया वगैरह सब साफ़ करके लगाए मैंने, और फिर मेरा बेटा जो है वो बार-बार कैमरे की तरफ देख रहा था कि ये मम्मा ने क्या किया है? क्योंकि ये मम्मा ने क्या किया? बस उसको यही था कि मम्मा ये आपने क्या किया? तो मैंने कहा बेटा ये वीडियो शूट हो रही है आपकी ना, आप बड़े प्यारे लग रहे हो ना, तो इसलिए आपकी वीडियो शूट हो रही है। तो उसने कहा कि ठीक है मम्मा, मैं तो लेटा हुआ हूँ, मेरी तो वीडियो बड़ी प्यारी आएगी। तो मैंने कहा ठीक है आप लेट जाओ, आपकी वीडियो अच्छी आएगी। तो फिर मैं जो है ये खिलौने वगैरह से रात को खेलता है, तो फिर वो भी ऐसे ही पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने थैली वगैरह में करके अपने स्टैंड के ऊपर रखे। फिर मैंने जो है पाउडर का डब्बा वगैरह में रात को मेरे हस्बैंड भी मेरे बच्चा भी जो है ठंडक वाला पाउडर लगा के लेटते हैं, गर्मी बहुत होती है तो रात में ठंडक का पाउडर लगा के 10-15 मिनट तक के लिए राहत हो जाती है, तो वो लेट जाते हैं। तो फिर वो भी मैंने जो है
उठा के रखा। फिर मैंने अपने बच्चे से कहा कि आप चली जाओ, मैं तो झाड़ू दूँगी। तो मैं जैसे ही झाड़ू लेने गई, उसने चुपके से आके रात को वो टॉफ़ी खा रहा होगा ना, उसका पाउडर रखा हुआ होगा थैली में, उसने वो ज़मीन पे फेंका और वो पैर से रगड़ने लग गया। उसने कहा कि मम्मा आने वाली है, और जल्दी से हट के एक झाड़ू के कोने पे खड़ा हो गया कि मुझे मैंने तो जैसे कुछ किया ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा बेटे ये क्या किया? तो कहने लगा मम्मा आप सफाई कर लीजिए ना। मैंने सोचा मैं भी सफाई कर लूँ। तो मैंने कहा ऐसे सफाई करते? तो कहने लगा हाँ, मैं झाड़ू नहीं दे सकता, मैं अपने पैर से सफाई करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने सफाई वगैरह की। सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैं झाड़ू दे ही रही थी। सफाई वगैरह करने के बाद फिर मेरा ये काम होता है कि मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, किचन वगैरह साफ़ करती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरे किचन के अंदर सिंक वगैरह तो है, पर अभी नल वगैरह की कोई फिटिंग नहीं हुई हुई, क्योंकि अम्मी के घर पे पहले सब कुछ ठीक था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो सब कुछ ठीक था, हम लोग अपने हिसाब से अपना घर लेकर चलते थे। हमारे अम्मी का घर काफ़ी बड़ा है, 3 मंजिला घर है अम्मी का। तो ऊपर वाले पोर्शन में बड़े भाई रहते हैं, उससे ऊपर वाले पोर्शन में छोटे भाई रहते हैं, सबसे नीचे वाले पोर्शन में सबसे छोटे भाई रहते हैं, उनके भी शादी नहीं हुई है। तो मैं जब किराए पे जाने के लिए मैंने सोचा कि मुझे अपने ससुराल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वज़ह से मैं वहाँ नहीं रह सकती, तो मैंने कहा कि मुझे किराए पे जाना है। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं-नहीं, आप किराए पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं बाहर का माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, कैसे अपने बच्चे को रोके लेकर होगी, तो तुम यहाँ अम्मी के घर पे आ जाओ ना, और मुझे भी सहारा हो जाएगा, मुझे भी कोई देखने वाला नहीं है। तो मैंने कहा, फिर मेरे हस्बैंड से मैंने बात की, तो कहने लगे यार अच्छा नहीं लगता। तो मेरे भाई ने समझाया कि कोई बात नहीं, जब तक आपकी परेशानी है, आप मेरे साथ में, वैसे भी हमारे घर के अंदर है ही कौन। मैं तो खुद अकेला होता हूँ, बाहर से ला-ला के खा-खा के थक गया हूँ, अपनी बहन के हाथ का खाना खाऊँगा, तो मैं भी सुकून से रहूँगा। जब आपकी परेशानी खत्म हो जाए तो आप बेशक से चले जाइएगा, कोई मसला नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को फिर समझ आ गई, तो फिर हम लोग अम्मी के घर पे आ गए थे। तो फिर मैं अम्मी के घर पे आ गई, तो फिर मैंने अपने हिसाब से तरीके से सेटिंग करी, तो ऊपर वाले पोर्शन में तो पानी वगैरह सब कुछ आता है। पर जब मैं अम्मी के घर पे आई, क्योंकि मैं शादी के बाद अम्मी के घर पे नहीं आती थी, क्योंकि मेरी शादी से पहले 3 महीने पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो फिर शादी के बाद मेरी 3 महीने बाद शादी थी। तो फिर मेरी शादी के बाद मैं अपने घर पर नहीं आती थी, तो हमें यही नहीं पता होता था कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। भाई के हाथ में था नीचे का पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन भाभीयों के हाथ में थे। तो भाई क्या है, सुबह जॉब पे जाते थे, रात को आते थे, तो बस जैसे सफाई हुई उन्होंने कर ली। ज़ाहिर-सी बात है, एक मर्द होता है, तो वो कब तक कैसे सफाई कर देगा, एक औरत के हाथ की सफाई घरदारी की, वो सिर्फ़ एक औरत ही सँभाल सकती है, और बाहर का काम जो मेहनत का होता है, वो एक हस्बैंड ही कर सकता है। तो मेरे भाई जो हैं वो सफाई वगैरह करते थे, पर इतनी ख़ास नहीं। पर पता नहीं ऐसा क्या मसला हुआ कि लाइनें जो है ख़राब हो गई, नीचे पानी आना बंद हो गया। तो फिर जब मैं आई, तो फिर मैंने फिटिंग वगैरह करवाई, वॉशरूम में, बेसिन वगैरह में बाहर फिटिंग करवाई, पर किचन की फिटिंग अभी भी रह गई है। तो पैसे वगैरह का कोई मसला हो गया था, तो इसलिए मैं किचन की फिटिंग नहीं करवा पाई। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब तक परेशानी है, तो फिर मैंने टंकी वगैरह लेकर आई। फिर मैंने उसके अंदर पानी वगैरह भरती हूँ, तो मैं फिर उसी से बर्तन धोती हूँ, और उसी से ही अपने खाने वगैरह पकाने का पानी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना मैं बर्तन वगैरह धो के, और जब पानी का इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए, तो वो मैं रोज़ धो के भरती हूँ। तो फिर मैं अपने किचन की तरफ आ गई थी, तो फिर मैं सफाई वगैरह करने लगी। तो मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि मैंने सिंक आपको नज़र आएगा, जो ये भी बहुत टूटा-फूटा हो रहा है। तो मैं सीमेंट से मैंने जोड़ा हुआ था, तो ये भी कोई इतना साफ-सुथरा नहीं है। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ कि हर चीज़ अच्छे से मैनेज हो जाए और कम बजट में हो जाए, क्योंकि मेरे शौहर भी जो हैं कार-चोबी का काम करते हैं, जिसको हैंड एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं लोग। तो कार-चोबी का काम करते हैं, और आपको पता है कार-चोबी का काम करने वालों की इतनी कोई सैलरी नहीं होती। तो और मेरे भाई भी जो हैं वो मुझे पैसे देते हैं रोज़ के। उन्होंने कहा कि मैं बाहर से खाना खाता हूँ, तो वो पैसे मैं आपको दे देता हूँ, ये पैसे आप रख लो। तो वो भी मुझे रोज़ का खर्चा दे देते हैं। बस मेरी बेटी ने बात दी, तो मैंने उसकी सुनी। तो बस मैं उसे यही कहना चाह रही थी कि जो है मेरा घर जो है बहुत अच्छा है, जब तक मेरे हाथ में था, क्योंकि मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी, और आपको बताते चलूँ कि हम 6 बहन-भाई हैं। 3 भाई हैं और 3 बहनें, और मैं सब बहन-भाइयों में से सबसे छोटी हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद इतनी परेशानी मेरी ज़िंदगी में आएँगी, क्योंकि माँ-बाप की लाडली फिर बहन-भाइयों की लाडली थी। पर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करके मैंने हर ज़िंदगी की हर मुश्किलात को जो है बड़े अच्छे से मैनेज करती हुई आई हूँ। और मेरे शौहर कम कमाएँ, ज़्यादा कमाएँ, बहुत अच्छे से अपना घर लेकर चलती हूँ। मुझे कभी किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ अल्लाह के अलावा। अल्लाह से हर बंदा माँगता है। और कुछ लोग होते हैं कि इंसान से उम्मीद रखते हैं, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल खून का रिश्ता भी कोई अपना सगा रिश्ता नहीं होता। क्योंकि आजकल खून के रिश्ते ऐसे सफ़ेद हो गए हैं, और तो इंसान किसी तरह से ही उम्मीद कर ले कि हमें ₹5 या ₹10 की उम्मीद रख सकते हैं हम, पर अपनों से कभी नहीं रख सकते। कुछ होते हैं
ऐसी बात नहीं है कि सारे ही खराब होते हैं, कुछ होते हैं जो अपने बहन-भाइयों को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पर मुझे मेरी शादी के बाद कभी मेरे भाइयों ने मुझे घर पर नहीं बुलाया, कभी कोई दावत नहीं की, कभी कोई ईद के ऊपर दावत नहीं गई। तो मैं अपने ससुराल में यही कह के निकलती थी कि जो है मेरे भाई ने दावत करी है, तो फिर मैं कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते थे। तो मैं बस बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको वक़्त के साथ शेयर करती रहूँगी कि ऐसी क्या-क्या परेशानियाँ हुई। तो बस मैं अपनी घरदारी ऐसी लेके चलती हूँ, मैं सुबह से रात तक अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ। और आपको ये भी बताते चलूँ कि मैं एक हाउसवाइफ़ के साथ एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मेरा सैलून है। पहले मेरा बाहर सैलून था, तो जो है मेरे हस्बैंड की जो है सीढ़ियों के ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे हमारे ससुराल के अंदर छत पे जाने के लिए। गर्मी बहुत थी, लाइटें आ नहीं रही थी, तो वो फिर जो है सीढ़ी के ऊपर से लकड़ी का जीना था, तो जो है उसके ऊपर वो चढ़ रहे थे, तो वो स्लिप होकर नीचे गिरे, तो उनके जो है पैरों के जो है टिश्यू फट गए थे। तो इसकी वजह से फिर मुझे जो है अपना सैलून बंद करना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ससुराल में भी किसी से कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे ₹1 का भी कोई आसरा होगा। तो मैं अपना जो भी काम करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड की जो भी सैलरी होती है, तो मैं उसी में से बचा के रखती हूँ कि मेरे वक़्त पे वक़्त काम आ सके। क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत भी अचानक ख़राब हो जाती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो इसके लिए भी मैं उठा के रखती थी। तो जो भी मेरे हस्बैंड मुझे पैसे देते थे, मैं अपने घर को अच्छे से मैनेज करके, कोई मेहमान आता था, उसको भी मैं भूखा जाने नहीं देती, क्योंकि देखिए मेहमान अपना रिस्क लेकर आते हैं, किसी की कोई ताकत नहीं होती कि वो खुद से खिला पाए। तो मैं अपने अच्छे से जो है मेहमानों को भी जो है देखती थी, और फिर आने-जाने वालों को भी, और कहीं शादी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं अपने पैसे इतने जमा करके रखती थी कि मुझे किसी से लेना ना पड़े और मेरे हस्बैंड परेशान ना हो। तो बस मैंने फिर सैलून बंद किया, मैंने सैलून को फिर बंद किया क्या, सेल आउट कर दिया था। तो मैंने वो सेल आउट करने के बाद जो भी मेरे पास पैसा आया, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड का इलाज करवाया। तो फिर वो जब ठीक हुए, तो फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तूने किसी का मोहताज नहीं किया। मेरे हस्बैंड हैं तो मेरा सब कुछ, वरना मेरा कोई भी नहीं है। देखिए बहन-भाई सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, कोई किसी का नहीं होता, तो मुझे किसी से भी कोई तवक्को भी नहीं है। तो मैं जब ये बस मैं ये कहती हूँ कि मेरा अल्लाह और मेरे रसूल और उसके बाद मेरे शौहर हैं, और बस मेरा और कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर वो उनको कुछ हो जाता है या उनकी कोई और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो मैं क्या करती? तो मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी है, रोज़ी तो और भी आ जाएगी, मैं दोबारा से खोल लूँगी। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया था, तो फिर सबने देखा कि भई ये तो कैसे अपने सैलून को बेच के जो है अपने शौहर का इलाज करवा रही है। ज़ाहिर-सी बात है, जो मुझे पता है मेरी ज़िंदगी मेरे शौहर से गुज़रनी है, तो मैं उनको क्यों उनका साथ ना दूँ। तो मैं हर अच्छे बुरे वक़्त में अपने शौहर का साथ देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने शौहर का हर मुश्किल वक़्त में साथ दिया करें। क्योंकि देखिए वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, जब वो खुश होते हैं, पैसे ज़्यादा कमाते हैं, तो हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं, कुछ घरेलू वाइफ़ ऐसी होती हैं कि अगर हस्बैंड का काम नहीं है या उनको कोई बीमारी हो गई, कोई परेशानी हो गई, तो वो उनसे लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं किया करें, क्योंकि देखिए हमारे साथ रात भी इतनी मेहनत से जो है काम करके आते हैं, तो उनको भी क्या परेशानियाँ होती हैं, तो आप हमेशा उनका साथ दिया करें। तो मैं दोबारा व्लॉग में बताऊँगी कि और कौन-सी परेशानी है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।